मोहम्मद चलते कि आजम खान भारत साहब, वो क्या आपको भी यही लग रहा है कि कुछ कट्टरपंथी नेता ही हैं जो सामान्य एक भारतीय मुसलमान को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन बयानों के जरिए? पूजा, मौलाना महमूद नदवी के बयान से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन जब एक तरफ हिंदू एकता यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाली जाएगी, तो दूसरी बड़ी आबादी को मन में चिंता होगी। शायद वही चिंता मौलाना महमूद नदवी के दिल में भी होगी कि आखिर मुसलमानों का भारत में भविष्य क्या है। ये एक वाजिब चिंता है। जब से बीजेपी आई है तब से हर हर समय कोशिश की जाती है कि कैसे मुसलमानों को हाशिए पे रखा जाए। उसी हाशिए पे रखने का ये होता है। कभी कोई व्यक्ति, हो सकता है उन्होंने बाउंड्री क्रॉस कर दी हो, लेकिन क्या जो मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट किया, क्या निशिकांत दुबे के कमेंट से ज्यादा भारी है? निशिकांत दुबे ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया था कि भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट गलत वो ग्रेजुएट भी करा है तो देगा। गलत तो ये भी, सही तो ये भी नहीं है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या उनका कमेंट उनसे भारी है? शायद नहीं होगा। तो अपनी अपनी जगह पे ये दोनों लोगों का मैं बचाव करने नहीं आया हूँ, लेकिन जब एक तरफ भाजपा, आरएसएस बयान और तो आपका फासिस्ट बचाव जैसा ही लग रहा है आजम खान साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब एक तरफ भाजपा, आरएसएस और फासिस्ट ताकतें हिंदू राष्ट्र की बात करेंगी, हिंदू एकता की बात करेंगी, तो जो भारत की दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमान, उसके मन में चिंता होगा कि उसका भारत के संविधान के अंतर्गत अब उसका क्या होगा, क्या वो भारत में सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। ये चिंताएं आम तौर से है। तो ये देखना होगा कि भाजपा को ही देखना होगा कि जो दूसरी बड़ी आबादी है उसको, उसके मन में ये चिंता ना आए। ये दूर करने की जिम्मेदारी है भाजपा की है, ना कि किसी और पार्टी की है। रहा सवाल वंदे मातरम का, अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा में खुद सर्कुलर जारी हुआ है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द न बोले जाए। तो राज्यसभा ने क्यों जारी किया भाई? कहीं ना कहीं कुछ तो मसला होगा ना। तो ये सब चीजें, जो भी विवादित चीजें हैं, अगर उस पर बयान न देके उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जिन जिन प्लेटफॉर्म पे लोग सहमत है, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है, ना कि इन जैसे चीजों पे बयान देके देश को गुमराह करना या देश को किसी भी संकट में डालना कहीं से भी उसकी तारीफ नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में अनिल दुबे, यहाँ गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है? सभी अपनी सहूलियत की राजनीति ही कर रहे हैं ना, ये माइनॉरिटी के वोट बैंक को लेकर।